श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शिव और शक्ति के दिन की शुभकामनाएं अर्थात शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की हार्दिक बधाई और आपके मनोकामना तुरंत पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप जानते होंगे शीतला माता अपने आप में आदि शक्ति है और माँ पार्वती की ही स्वरूप मानी जाती हैं। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। बड़े सरलतम तरीके से अपने घर पर आप इन उपायों को कर दुर्भाग्य को दूर कर सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं, जहां पर बाशुड़े का पूजन अर्थात शीतला माता की पूजा होती है वहां पर दीपक नहीं लगाया जाता। अन्य जगह पर आप अपनी मनोकामना का दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज शिव शक्ति का दिन है, शीतला माता का दिन है, महादेव का दिन है, तो आप सभी को जो है दीपक का उपाय जरूर से करना चाहिए। यह उपाय आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। शाम के समय भले ही आप पशुपति व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जिस स्वरूप में भी भगवान को पूज रहे हैं उसी स्वरूप में आप सभी इस दीपक का उपाय करें। ठीक है जी। आपके यही प्रश्न आ रहे हैं, दीदी जो है ठंडा दीपक लगाना होता है, परंतु ठंडा दीपक कहाँ पर लगाना होता है यह भी जरूर से मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप सभी को क्या करना है, प्रथम उपाय में 4 उपाय बताऊंगी, आप इसे जो है श्रेष्ठतम तरीके से कर सकते हैं। शिव मंदिर जाने में शारीरिक पीड़ा है, समय का अभाव है, तो घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे शिव शक्ति, हे आदि शक्ति, हे माँ भवानी। यह महीना जो चैत्र का होता है वह माता रानी के लिए ही जाना जाता है। इस महीने बड़ी नवरात्रियां आती हैं जो कि दुर्भाग्य को दूर करती है, तो वही कार्य आपको करना है। लंबे समय से आपके रोग मुक्ति नहीं हो रही है, विवाह की बाधा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो आज देर रात्रि तक इस उपाय को कर लीजिएगा। ठीक है। जैसा मैंने बताया, आप इसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में भी उस स्थान का भाव करते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो आटे का दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। शिव और शक्ति का आवाहन करते हुए कि प्रभु मेरे जो कार्य हैं, आप अपने बात कहें और उपाय करना शुरू करें कि मेरे यह उपाय फलित नहीं हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें करके देख ली, परंतु आज जो है मैं शिव और शक्ति का मिलन करा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक दीपक के अंदर जो है शिव और शक्ति के नाम की 2 बत्तियां लगानी है। इसमें कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि लंबी बत्ती गोल बत्ती का प्रयोग करें, बस आपको 2 बत्तियां लगानी है एक दीपक के अंदर और शिव और शक्ति का आवाहन करना है। और उस दीपक के अंदर आप चाहें तो अपनी मनोकामना का 1 दाना चावल डाल सकते हैं, चाहे अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आपके पास जो है जिस स्वरूप में है वह चीज़ आप उसमें डालकर शिव शक्ति का आवाहन कर आप अपने घर के मंदिर में या बेलपत्र वृक्ष या महादेव के मंदिर में आज विशेष तिथि पर इस दीपक को लगा दीजिएगा। जो भी शिव और शक्ति का मिलन करा देता है ना, उसके दुर्भाग्य, भारी से भारी कष्ट, भारी से भारी परेशानियां स्वयं दूर होती हैं और उसके जीवन में खुशियों का मिलान हो जाता है। तो देर रात्रि तक आज इस उपाय को कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। चाहे तो प्रदोष काल में करें या किसी भी समय करें, आपको लाभ होना ही है। प्रथम बार यह उपाय करिएगा। दूसरा, तुमरुका जी के नाम का दीपक। आप जानते होंगे गुरुजी ने कहा है, जब व्यक्ति जो है सब चीज कर हार गया हो तब तुमरुका जी के नाम का एक दीपक शिव मंदिर में जाकर जो है या जहाँ भी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप महादेव और तुमरुका जी का आवाहन अपने घर पर करेंगे तो वहाँ भी उन्हें विराजमान पाएंगे। भले ही उपाय देर में फलित हो, परंतु फलित होगा जरूर। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले महादेव माँ पार्वती को सुनाई थी। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि आपका नाम लेकर जो भक्त उपाय करेगा, कार्य करेगा, उसके तत्काल कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वही तुमरुका जी का आपको स्मरण करना है। एक दीपक लेना है जिसमें आपको डालने हैं काले तिल के थोड़ा सा दाने। ठीक है, डाल दिए, तुमरुका जी का आवाहन करें और आप सभी आवश्यक रूप से उस दीपक के अंदर गोल बत्ती डाल लीजिएगा और घी का ही यह दीपक प्रयोग में लिया जाएगा। ले लिया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर प्रभु का ध्यान कर आपको यह दीपक आवश्यक रूप से जो है अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर देना चाहिए। देर रात्रि तक करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होने वाला है। तो 2 उपाय मैंने बताए,
बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय अपने आप में अद्भुत है, श्रेष्ठ है और कार्यों की सिद्धि के लिए बताया जाता है। आज के दिन किया गया अर्थात शीतला सप्तमी और अष्टमी कभी भी यह कार्य कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर आज देर रात्रि को जैसे कि झाड़ू बताई जाती है माता रानी के सुंदर स्वरूप के रूप में, तो घर में बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, कुल में वृद्धि नहीं है, विवाह घर पर किसी का कुछ किया कराया है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए देर रात्रि तक। आज आपको झाड़ू जो कि घर में आप प्रयोग में लेते हैं वही झाड़ू का कार्य करना है। आवश्यक नहीं है कि आप नई झाड़ू लेकर आए। गुरुजी कहते हैं घर का जो मध्य बिंदु है अर्थात केंद्र बिंदु है वहाँ पर आपको अपने झाड़ू को रख लेना है। जो प्रयोग में घर पर आती है ना वही झाड़ू आज जो है पूजित होती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। साथ ही आज नई झाड़ू घर पर लाना, मटका स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत अधिक रोग कष्ट संकट पीड़ा घर परिवार में जो है बसेरा करती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि आज के दिन झाड़ू का पूजन या झाड़ू का यह उपाय परिवार में समृद्धि लाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। तो वही झाड़ू आपको अपने घर के मध्य बिंदु में रख देना है। रख दिया उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर वही झाड़ू, सबसे पहले उस झाड़ू में आपको रोली चंदन मूली अक्षत समर्पित करना है, वस्त्र रूपी कलावा रखना है। उसके बाद जो है आप सभी को उस झाड़ू के ऊपर अपने हाथ की हथेली में एक चुटकी नमक लेना है, ठीक है। नमक ले लिया अपने, और उस झाड़ू के ऊपर आपको कितनी बार उतारा करना है, 21 बार उतारा करना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, ठीक है। झाड़ू ही है जो घर में समृद्धि लाती है, घर की साफ सफाई करती है, और माता रानी के हाथ में जो है आज शीतला माता के हाथ में वह गधे की सवारी करती है, उनके हाथ में झाड़ू है, सूप है, घर की दरिद्रता को दूर करती है, इसलिए माता के स्वरूप के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो आपको शीतला माता का स्मरण करना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, अपने हाथ में जो आपने नमक लिया है उस झाड़ू के ऊपर 21 बार उतारा कर आपको अपने घर के बाहर वह एक चुटकी नमक फेंक देना है। यह नमक जो है लक्ष्मी स्वरूप में जाना जाता है, दरिद्रता का नाश करता है। झाड़ू अपने आप में माँ के सुंदर स्वरूप में है, और परिवार में पैसा गलत जगह खर्च होता है, मांगलिक कार्य नहीं होते, रोग संकट बढ़ रहे हैं, तो इस उपाय को आप बड़े आसानी से चलते फिरते अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है, करके देखिएगा, दुर्भाग्य जरूर से दूर होगा। इससे पहले चैनल पर वीडियो आए हुए हैं जो कि आज सोमवार के दिन किए जा सकते हैं। शीतला अष्टमी के मैंने सप्तमी के उपाय बता रखे हैं, कृपया उन वीडियो को देखकर जीवन अपना सार्थक करें। शीतला माता का दिन साधारण नहीं है, साल भर में किए जाने वाले यह कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। तो इन उपायों से अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर करें, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करें। यह कार्य सरल है परंतु उनके लाभ अनगिनत है। आज आप सभी देर रात्रि तक अपने घर के मंदिर में शीतला माता के नाम का अगर आपने पूजन नहीं कर रखा है घर पर या मंदिर जाकर, तो आज करें, नहीं तो कल जरूर से कीजिएगा। अपने घर पर आवश्यक रूप से शीतला माता के नाम का कुम्हारन को आज दान देने का विधान है। वस्त्र रूप में कुछ न कुछ ब्लाउज का पीस या सुहाग की सामग्री दान देने का प्रयत्न करें। तो इन 3 उपायों में से कोई एक उपाय चुनकर आज देर रात तक कीजिएगा। आज 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाना, 108 फूल शिवलिंग पर चढ़ाना, पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद शिवलिंग का अभिषेक करना। 108 फूल नहीं मिल पाते तो सफ़ेद फूल की पंखुड़ी से भी श्रृंगार माता रानी का किया जा सकता है। खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे, कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो रहा है, स्वयं आप देखेंगे। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।